बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ राइस। तो उसके लिए सबसे पहले आपने एक पैन में ऑयल गरम करना है और उसमें 2 अंडे फेंट कर फ्राई कर लेने हैं। इनको स्क्रैम्बल स्टाइल में आपने बनाना है और लो हीट पे तो नहीं, हाई हीट पे जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम कम है और रेसिपी हमने आज क्विक बनानी है। और ये बहुत इजी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है। इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एग फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसके अंदर गार्लिक डालेंगे, चॉप हुआ 1 टेबलस्पून। और उसको ब्राउन करने के बाद उसके अंदर हम जो चिकन है छोटे पीसेस में काट लिया हुआ है वो हम ब्राउन करेंगे। चिकन को अच्छी तरह से हमने ब्राउन कर लेना है अंटिल ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। और छोटे इसके पीसेस होने चाहिए। चिकन और एग हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम साइड पे कर लेंगे। और अब हम फ्राई करेंगे अपनी वेजिटेबल्स को। वेजिटेबल्स में सबसे पहले हम मटर जो है वो फ्राई करेंगे और शिमला मिर्च, क्योंकि जो मटर होते हैं वो ज़्यादा सख्त होते हैं। आप चाहें तो उसे एक बार उबाल देकर उसे थोड़ा सा नरम कर लें। मैंने भी ऐसे ही किया था क्योंकि मटर जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम लगाते हैं गलने के लिए, इसलिए आपने इनको अलग से फ्राई करना है। और उसके बाद हम अलग से बाकी वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। अब बारी है कैबेज की। कैबेज फ्राई करेंगे और उसके बाद हम फ्राई करेंगे इसके साथ गाजर को। और जब ये दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएंगी तो फिर हम इनके साथ शिमला मिर्च और मटर भी साथ में शामिल कर देंगे ताकि इन सब का फ्लेवर इकट्ठा हो जाए। और इसके अंदर हम फिर सॉसेस शामिल करेंगे, बाकी चीज़ें भी ऐड करके। और साथ ही साथ हम पानी उबलने के लिए रख देंगे ताकि जो चावल हैं वो भी बॉयल हो जाएं। मैंने रख दिया हुआ है पानी बॉयल करने के लिए और बाद में मैं आपको दिखाऊंगी चावल बॉयल होने के लिए। जी तो व्यूअर्स, पानी जो है वो गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम सारे चावल जो हैं वो ऐड कर लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चावल जो हैं वो बॉईल हो जाएं लेकिन टूटे नहीं, ज़्यादा गले नहीं, क्योंकि हमें चाइनीज़ राइस बनाने हैं तो हमें खड़े चावल चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो बिल्कुल कच्चे हों, उनको प्रॉपर दम लगा होना चाहिए, जो कि हम बाद में लगाएंगे थोड़ी सी देर के लिए। वेजिटेबल्स अब हम सारी इकट्ठी कर लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी ये क्रंची हैं लेकिन प्रॉपर कुक्ड हो चुकी हैं। और साथ ही साथ हम सॉस बना लेते हैं जो कि इसके अंदर ऐड होगी। और फिर हम इसके साथ शामिल करेंगे चिकन को भी और सॉसेस को भी और मसाले भी जो भी ऐड होने हैं। 2 टेबलस्पून ऑफ विनेगर लेंगे हम और 2 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस लेंगे। आप चाहें तो ब्लैक पेपर और सॉल्ट इसके बीच में शामिल कर लें और चाहें तो वेजिटेबल्स में शामिल कर लें। चिकन भी हमने ऐड कर देना है यहाँ पर और प्लेट को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, कुछ भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। सॉसेस ऐड कर लें और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एग जो है वो हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करते हैं और जब हमारे चावल बॉईल हो जाएंगे तो वो भी हम इसके अंदर साथ शामिल कर लेंगे। और सॉल्ट एंड पेपर जो है वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। मैंने 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम ऐड किया है क्योंकि हमने सोया सॉस भी यूज़ किया है। और जो हम ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे वो भी हमने 1/2 टेबलस्पून लेना है। अगर आपको चटपटा पसंद है तो आप साथ में थोड़े से चिली फ्लेक्स जो हैं
वो भी ऐड कर लीजिए। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जब आप ये ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर लें और जो चावल हमने बॉईल किए थे उनके ऊपर थोड़ा सा येलो कलर फूड कलर हमने डाला है। और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम वेजिटेबल्स के साथ। चावलों को हम इसी तरह मिक्स करेंगे और जस्ट 1 मिनट दम पे रखेंगे। अगर आपको कच्चापन चावलों में थोड़ा सा महसूस हो तो आप दम लगा लें, अदरवाइज़ ये कुक्ड होते हैं बिल्कुल, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट अच्छे से मिक्स करें और हमारे चावल देख सकते हैं आप बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।